हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैंसर सन साइन की लव रीडिंग देखेंगे कि फॉर कैंसर साइन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लव लाइफ एज ऑफ नाउ फॉर आर कैंसरियंस। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है। सो मे बी कुछ न्यू एनर्जी स्पार्क हुई है, मतलब आफ्टर रेस्ट और ब्रेक पीरियड से मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि जैसे कुछ स्पार्क अभी आपके कनेक्शन में आया है। अगर इफ़ यू ऑलरेडी इन सम रिलेशनशिप, सो सेम पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ न्यू स्पार्क ऑफ लव लेके कुछ रीकिंडल होगा लव। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी बोरिंग सी चल रही थी अभी काफ़ी पीरियड से, तो मुझे वो स्पार्क नज़र आ रहा है अभी। और जो लोग सिंगल हैं, फॉर दोज कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ आपके कुछ मतलब आपको, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है जैसे नहीं कुछ स्पार्क होता है किसी पर्सन को देख के, एक स्पार्क मोमेंट वी फील। सो वो वाला वो मुझे एनर्जीज़ आ रही है। सो लेट्स सी कि अभी जो लोग कमिटेड हैं उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मे बी कुछ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कुछ डिसकनेक्ट पीरियड था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। बट नाउ in this connection, those who already in some relationship, for them कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस दूर हो रहे हैं एंड गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स। सो कुछ न्यू आप अपने पर्सन को या फिर आपके पर्सन आपको कुछ न्यू लाइट से देख रहे हैं, मतलब न्यू एनर्जीज़ के साथ देख रहे हैं, विदाउट द क्लाउड्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मतलब वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या पास्ट इमोशनल बैगेज था, विक्टिम मेंटालिटी थी, ग्रजेस था, तो वो सब दूर करके न्यू एनर्जीज आई एम गेटिंग फॉर दिस रीडिंग टुडे। सो फॉर सिंगल्स, what is this person bringing for them? For singles, हमें स्पिरिट गाइड्स बताइए कि फॉर आर सिंगल कैंसरियंस क्या क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पर्सन न्यू आ रहा है या फिर एक्स और समथिंग लाइक दैट, क्या मतलब आने वाला है उनकी लव लाइफ में फॉर आर सिंगल्स। पर कुछ न्यू पर्सपेक्टिव के साथ ये यस। सो सी 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। सो यस, आप वो भी पर्सन आएगा, यू विल बी श्योर, यू विल गेट अ गट फीलिंग अबाउट दिस पर्सन। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, यू विल बी श्योर अबाउट दिस पर्सन दैट दिस इज़ माई पर्सन। मतलब आपको देख के एंड मतलब आपको उनकी एनर्जी से यू विल क्वाइट श्योर अबाउट दिस पर्सन, दैट यू विल फील द वो कंफर्टनेस और वो सिक्योर्ड आप फील करोगे उनकी एनर्जीज़ में। यू विल फील समवॉट वेरी, आई एम गेटिंग वेरी लाइट फीलिंग, लाइट एनर्जीज़ आई एम गेटिंग। बहुत ही मतलब लाइट एनर्जीज़ आपको इस पर्सन के साथ फील होगी। बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा उनका एंड लाइक दे विल ब्रिंग यू वेरी क्लियर आंसर्स। मतलब वो जो उनकी एनर्जी रेडिएट करेगी, उनकी बातों से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इफ़ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देन
द पर्सन कमिंग बैक फॉर यू, मतलब रीयूनियंस की बहुत चांसेस लग रहा है मुझे कि वो पर्सन आएगा और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत इमोशनल और बहुत इमोशनल लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी। सो और क्या आ रहा है, और क्या आप देख सकते हैं हम, वाओ स्टार कार्ड सी। सो हीलिंग, ये पर्सन या आप दोनों हीलिंग पीरियड से हीलिंग पीरियड से गए हैं, या फिर आप लोग ने बहुत अपने कनेक्शन पे वर्क किया है, अपने आप पे वर्क किया है, अपने आप की हीलिंग पे वर्क किया है। सो you have reached you have experienced a great tremendous amount of healing, what I'm getting from the energies friends। तो बहुत ही मतलब, और जो पर्सन आने वाला है they will really treat you like a star, मतलब वो आपको बहुत ही मतलब खुश रखेगा जो भी पर्सन आएगा। ओके, एंड बॉटम डेक एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। सो मे बी ये पर्सन जो आ रहा है आपके पास, आपको मतलब ये मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है फॉर सम ऑफ यू कि जो पर्सन आपके पास आ रहा है वो मे बी आपका एक्स भी हो सकता है। ओके, या फिर यू हैव मिसअंडरस्टूड दिस पर्सन अर्लियर। सो हो सकता है कि यू हैव मिसअंडरस्टूड दिस पर्सन अर्लियर। सो वो आपके लिए ऑफ़र लेके आएगा। ओके, एंड और मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने या फिर आपने ये ऑलरेडी, ये जो ऑफ़र था ऑलरेडी आपने या आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम ये ऑफ़र को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था। सो नाउ दिस ऑफ़र इज़ कमिंग बैक फॉर यू एंड यू हैव अ चांस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। सो इट इज़ अप टू यू व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम द एनर्जीज एंड सी। सो ये जो ऑफ़र आएगा इट विल हेल्प यू टू it will help you to feel very I'm getting like कि अर्लियर में भी ये जो ऑफ़र था जो यू वर वेरी वेट डाउन, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा था कि मतलब मैं लूँ या नहीं लूँ, मतलब नहीं आई एम मैं इसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, आई शुड गो फॉरवर्ड और आई शुड नॉट, मतलब आई शुड एक्सेप्ट और नॉट। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपको वे डाउन कर रहा था ये ऑफ़र, बट आई एम सीइंग दैट नाउ you will feel very relaxed and you will feel very sure of this upcoming offer. So very beautiful energies coming through this reading friends. So let's see quickly channeled messages from your person for our Cancer sun sign people. Okay, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो येस, मुझे वो एनर्जीज़ आ रही थी कि मे बी बिकॉज वी गॉट लॉट ऑफ रिवर्सल्स टुडे इन आवर रीडिंग। सो मे बी ये जो पर्सन है इसका ऑफ़र आपने या फिर इन्होंने खुद ने मतलब रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में, रीसेंट पास्ट में। सो दे फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके, सो मे बी अभी दोबारा से वो पर्सन आपको ऑफ़र करे। All I want to do is talk to you. So communication is coming. So yes, we got lot of swords energies today in our reading. So definitely communication is coming your way. I want to provide for you and give you my everything. So we got star card, isn't it? So yes, they want to provide for you. Now they will come, मतलब जब वो आपकी लाइफ में आएंगे so they will, you will get clarity। मतलब मुझे ऐसे आ रहा है कि सारी बादल, मतलब सारा क्लीन ब्लू स्काई दिख रहा है आफ्टर सारा मतलब बादल सब क्लियर स्काई दिख रहा है, मुझे क्लियर व्यू दिख रहा है
आफ्टर गेटिंग ऑल द क्लाउड्स गेटिंग वैनिश्ड. सो मुझे लग रहा है कि येस, व्हेन दिस पर्सन विल कम नाउ, दे विल ब्रिंग यू अटमोस्ट क्लैरिटी इफ़ यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र और नॉट. इफ़ यू मतलब आप, हो सकता है कि बहुत लोग अभी काफ़ी टाइम से सेपरेशन में थे इस पर्सन के साथ. सो व्हेन दिस पर्सन विल कम, सो यू विल गेट spark a new perspective about this person, and मतलब आपको बहुत क्लैरिटी आएगी about this person, और कि आपको मूव ऑन करना है या फिर आपको इस पर्सन के साथ रहना है. सो आई एम गेटिंग दोज एनर्जीज. सो क्विकली वी विल सी from channeled messages from this. Okay, I hold my emotions back because I don't want you to reject me. You are the best thing that has ever happened to me. So yes, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि मे बी ये ऑफ़र मतलब पहले मिस्ड हो गया हो, सबकॉन्शियसली उन्होंने ये ऑफ़र मतलब एक एनर्जी में वो ऑफ़र ऑलरेडी प्रेजेंट किया था, बट आपने या फिर आपके पर्सन ने मिस कर दिया वो ऑफ़र. ओके, एंड बॉटम डेक वी गॉट, आई थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, इट्स सेफर टू कीप ऑल दिस इन माई हेड, आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स फ्रॉम यू. सो मे बी इन द पास्ट, ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि इन द पास्ट दे वर कीपिंग देयर फीलिंग्स अप टू देम सेल्व्स. ओके, दे वर नॉट लेटिंग यू नो वॉट इज़ गोइंग ऑन विद देम. एंड इसमें से एक कार्ड निकालेंगे. सो वी गॉट 5th हाउस, लियो, हाउस ऑफ लव. सो बहुत लव है फॉर मतलब फ्रॉम दिस पर्सन. जो भी पर्सन अभी आपकी लाइफ में आने वाला है, दे विल ऑफर यू लॉट्स ऑफ लव एंड क्लैरिटी इन योर लव लाइफ. ओके, एंड बॉटम डेक है सैजिटेरियस, द हाउस विच डिफाइंस व्हाट वी एक्सपैंड. सो ये इससे मुझे ये चीज़ फीलिंग हो रही है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा टू हाउ टू मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मे बी ये बहुत मिरर्ड एनर्जी लग रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप और आपके पर्सन दोनों बहुत ही कंफ्यूज्ड थे इन द पास्ट, बट नाउ यू विल गेट दैट क्लैरिटी, द अटमोस्ट क्लैरिटी. एंड आपको किधर जाना है, यू विल गेट क्लैरिटी विच पाथ यू हैव टू टेक, कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है. सो आपको वो क्लैरिटी मिलेगा. सो दैट ऑन दैट यू विल वर्क ऑन इट. स्पिरिट्स आर सेइंग दैट ऑन दैट, so you will get the opportunity to what to expand more. Okay, with the coming clarity. So that's it friends for today's video. So I will see you in my next video. Bye bye friends, take care.